सोचो अगर जावास्क्रिप्ट में आप अपना खुद का फाइल सिस्टम बना पाओ, जैसे विंडोज या लाइनक्स में होता है। फोल्डर्स बनाओ, फाइल्स बनाओ, डिलीट करो। बट रुक जाओ यार, रियलिटी ये है कि जावास्क्रिप्ट के पास डायरेक्ट फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं होता। मतलब ना वो सी है, ना जावा है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का हीरो है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो विंडोज में तो यार आपने यहाँ पे गए, आपके पास ड्राइव है, 2 ड्राइव से आपने यहाँ पे फोल्डर्स बना दिए, कुछ भी कर सकते हो आप। बट यार जावास्क्रिप्ट क्या है, ऐसा कोई फीचर नहीं है। और हम यहाँ पे नोड जेएस की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये ना समझो कि हम नोड जेएस की बात कर रहे हैं, हम कोर जेएस की बात कर रहे हैं, जो ब्राउजर में चलता है केवल। नोड जेएस में तो पॉसिबल है, आप फाइल सिस्टम बना सकते हो। बट कोर जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल नहीं था। मतलब नहीं है, अभी भी पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आज का इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हम एक फाइल सिस्टम तो बनाएंगे। ओके। हार्ड डिस्क को हम कोई टच नहीं करने वाले हैं, कुछ भी हम छेड़ेंगे नहीं। तो जो हमारा सिस्टम बनेगा, हम फाइल क्रिएट डायरेक्टरी, जैसे मैं कह रहा हूँ, फाइल ऐड करना कह रहा हूँ, तो ये हमारा एक तरीके से ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एज्यूम करो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टरी बनाओ, तो मेरे पास एक डी नाम की डायरेक्टरी है। फिर मैं उसके अंदर कह रहा हूँ जैसे कि एक फ़ोल्डर बनाओ, तो फ़ोल्डर मैं बना रहा हूँ, जैसे फ़ोल्डर को एक एज़ अ ऑब्जेक्ट समझ लो, जैसे ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने। मैंने बोला किसी फ़ोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है? उस फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाओ। तो ये हो क्या रहा है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जो कि हमारा रूट ऑब्जेक्ट डी है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक खुद वो जैसे यहाँ पे तो फ़ोल्डर है, वहाँ पे क्या है वो? वहाँ पे भी फ़ोल्डर ही होंगे, ठीक है? और डायरेक्टरी बोलूँगा उन्हें। और उनको आप रिलेट करो इससे कि कैसे आप वो आपका जो डायरेक्टरी है वो इस तरीके से कुछ फ़ोल्डर्स से ऐसे ही हैं। एक्चुअल में आपके ड्राइव में नहीं बन रहे हो, आपका बस एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? तो अब ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। चलो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन मेमोरी फाइल सिस्टम लाइब्रेरी बनाना है जो सपोर्ट करेगा फॉलोइंग फंक्शनैलिटी, जैसे क्रिएट डायरेक्टरी। तो पहले एक डायरेक्टरी बनाओ, ओके। चेंज डायरेक्टरी, उसमें हमने पाथ दे दिया तो डायरेक्टरी चेंज हो जाए। फाइल ऐड करनी है किसी डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने नेम दे दिया। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, और फाइल तो आपको पता है, फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी मतलब फोल्डर हो गया। और गेट रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी कौन सी? तो ये कुछ फीचर्स होने वाले हैं इसके अंदर, 6 फीचर्स होने वाले हैं, ठीक है। हम ये आज हम बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो होने वाला है, मैं क्लास बेस्ड बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, क्लास बेस्ड में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्ड भी है। तो फाइल सिस्टम मेरी क्लास का नाम होने वाला है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मेथड्स होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ मेथड्स के नाम लिखे जो जो हमारी फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करने वाला है। क्रिएट डायरेक्टरी, फ़ोल्डर बनाने के लिए। चेंज डायरेक्टरी, दूसरे फ़ोल्डर में जाने के लिए, फ़ाइल ऐड करने के लिए, डिलीट फ़ाइल करने के लिए। अच्छा, ये जब मैं कह रहा हूँ ऐड फ़ाइल, तो ये फ़ाइल कहाँ पे ऐड होगा? ये होगा मेरे करंट पाथ में, जो भी मेरा करंट पाथ है मेरे पास अभी। जैसे आपको पता है कमांड लाइन सिस्टम होता है, कमांड लाइन में आप फ़ोल्डर बना सकते हो ना। मैंने बोला सीडी, मैंने बोला mkdir, मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो। तो ये क्या करेगा, एचपी फ़ोल्डर के अंदर आपका हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बना देगा। तो अगर मैं सीडी हेलो करता हूँ, तो देखो हेलो नाम का एक फ़ोल्डर बन गया होगा। तो आप जाके चेक भी कर सकते हो सी के अंदर। सी के अंदर यूज़र्स, उसके अंदर एचपी, उसके अंदर फिर हेलो नाम की डायरेक्टरी होंगी। तो कुछ उस तरीके से ही कर रहे हैं हम भी। ये भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बस ये डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में नहीं बन रहा है यार। चलिए, तो अच्छा, डायरेक्टरी क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें इनिशियलाइज़ करनी है, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर देते हैं, जैसे आपको पता होगा। फिर जब भी मैं न्यू फाइल सिस्टम बोलूँगा, मेरा कंस्ट्रक्टर रन होगा, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दे देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक रूट होगा। रूट तो मेरे पास होना ही चाहिए। रूट मेरा रिप्रेज़ेंट करता है, अगर मैं इसके टर्म्स में बोलूँ तो रूट मेरा डी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो चलो, मैंने बोला रूट बन गया मेरा। रूट मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैंने बोला स्लैश। ये किस टाइप का है? ये टाइप है डायरेक्टरी, क्योंकि डायरेक्टरी मतलब ये फ़ोल्डर है, और इसके चिल्ड्रन होंगे। तो चिल्ड्रन में मेरे क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट होने वाला है। मतलब चिल्ड्रन भी तो मेरा ये सेम चीज़ कंटेन करेगा, नेम कंटेन करेगा, टाइप कंटेन करेगा, और फिर चिल्ड्रन कंटेन करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैंने क्या बोला? रूट के बाद यार देखो, मैंने बोला मेरे को चाहिए करंट डायरेक्टरी, CORDIR करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, जो कि मेरे रिप्रेजेंट करेगा मेरे करंट डायरेक्टरी को। तो करंट डायरेक्टरी तो कुछ भी हो सकती है, अभी तो रूट है। रूट के अंदर मैं जाऊँगा, मतलब मान लो डी के अंदर मैं गया, ऑल डॉक्स के अंदर या बुक्स के अंदर। तो बुक्स के अंदर अब मेरी करंट डायरेक्टरी क्या हो गई? डी/बुक्स। तो वही मेरे करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट तो हमेशा क्या होगा? रूट तो हमेशा डी होगा है। अच्छा, मैं फिर इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर गया, तो मेरी करंट डायरेक्टरी हो गई डी/बुक/जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से मेरी करंट डायरेक्टरी चेंज होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। नहीं, अभी हम लिखेंगे उसका
डायरेक्टरी चेंज करने वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे। बट इनिशियली तो मैंने क्या बोल दिया कि वो जो रूट है वही मेरी करंट डायरेक्टरी है। और एक होगा फ्रेंड्स पाथ स्टैक यार, जो कि मेरा होल्ड करने वाला दिस डॉट रूट को। अभी जो मैंने बोला फ्रेंड्स वो मेरा पाथ स्टैक के लिए होगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला डी के अंदर गए, बुक्स में गए, जावास्क्रिप्ट में गए, वो पाथ स्टैक होल्ड करेगा और करंट डायरेक्टरी हमारा जावास्क्रिप्ट को होल्ड करेगा, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया था। तो मतलब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में तो मेरे करंट डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट होल्ड कर लिया। अगर मैं हेड फर्स्ट के अंदर चले गया और मेरी करंट डायरेक्टरी में हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट है, और जो मेरा पाथ स्टैक है उसमें क्या है, उसमें डी स्लैश बुक स्लैश जावास्क्रिप्ट स्लैश हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ये कंटेन है। तो पाथ स्टैक पूरा पाथ कंटेन कर रहा है अभी तक का करंट, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, और करंट डायरेक्टरी मेरी करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने की यार। अब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, मैंने बोला डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट होगी, मैं कमांड लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे MKDIR बोलता हूँ, एक फोल्डर का नाम देता हूँ, तो ये कहाँ पे डायरेक्टरी बनाएगा, ये यहाँ पे चेक करेगा कि आप कौन से पाथ में अभी C/user/HP, तो HP के अंदर एक हेलोस नाम का एक फोल्डर बना देगा, डायरेक्टरी बना देगा। वैसे ही हमारे केस में क्या होगा, मैंने नेम दे दिया, मैं ये चेक करूंगा कि मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है। करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरी बनेगी डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे HP के अंदर बन रहा है वैसे यहाँ पे मेरी करंट डायरेक्टरी जो भी होगी। तो इनिशियली तो करंट डायरेक्टरी मेरा क्या है, रूट ही है यार। तो मतलब रूट के अंदर बनेगा, रूट के चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अच्छा जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, हेलो करके बनाता हूँ मैं, अगर इस सब डायरेक्टरी और फाइल हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे तो मैसेज आ गया, तो हम भी क्यों कुछ ऐसी करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल हम भी यही करेंगे। अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दी है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो हम भी ये मैसेज दिखा देंगे कुछ। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैंने बोला इफ दिस डॉट करंट डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन पे मैंने बोला नेम। चिल्ड्रन पे अगर इस नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, नेम जो हम देने वाले हैं, तो इनिशियली तो नहीं है, मुझे पता है इनिशियली तो नहीं है। अगर होता है तो मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा एक एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे हमने बोला, देखना, डायरेक्टरी या फिर फाइल, ओके, डॉलर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैसेज आप कुछ भी लिख लो, तो ये चेक करेगा सबसे पहले क्या करंट डायरेक्टरी के चिल्ड्रन में उस फोल्डर, वो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, या फिर उस नाम की कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर एग्जिस्ट करती है तो यार फिर तो नहीं बनाना मुझे, ठीक है। तो फिर मैं एरर दे दूंगा, जैसे हमारे इसने दिया एम्प्टी डायरेक्टरी ने, वैसे ही हम भी कुछ लिख के दे देंगे, एरर थ्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब करंट डायरेक्टरी में इस नाम का चिल्ड्रन नहीं एग्जिस्ट करता है, तो फिर सिंपल सा है, हम क्या बोलेंगे, दिस डॉट करंट डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में नेम नाम की हम प्रॉपर्टी बना देंगे। देखो चिल्ड्रन क्या है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन भी तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा इस ऑब्जेक्ट में मैंने नेम नाम की पहले प्रॉपर्टी बना दी, और फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको तीन चीजें चाहिए। एक तो नेम, मैंने बोला नेम को नेम दे दो शॉर्ट हैंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी और की वैल्यू सेम है तो इसलिए नेम लिख दिया। अच्छा टाइप क्या है, मैंने बोला जी ये डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे टाइप में DIR डाल देंगे। और फिर चिल्ड्रन, मैंने बोला इसके इनिशियली इसके चिल्ड्रन जो होंगे एम्प्टी। अब मान लो कि आपने क्रिएट डायरेक्टरी क्रिएट की, जैसे चील नाम से, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या उसने बोला करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी क्या है, बोला रूट है। तो क्या रूट के चिल्ड्रन में चील नाम का कोई फोल्डर है, बोला नहीं है, मतलब इस चिल्ड्रन में तो रूट कुछ है ही नहीं, तो उसे बोला क्रिएट कर दो। अच्छा दोबारा से मैं अगर क्रिएट डायरेक्टरी को कॉल करता हूँ इस सेम नेम के साथ, तो अगेन चेक करेगा करंट डायरेक्टरी में, बोला इस बार तो उसे मिल गया, तो एरर थ्रो कर देगा यार। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई। तो क्रिएट डायरेक्टरी तो बहुत सिंपल था, इसको हम कोलैप्स कर देते हैं, इसका काम यहीं पे था। अच्छा चेंज डायरेक्टरी को हम बाद में करेंगे, पहले हम ऐड फाइल को कर लेते हैं। ऐड फाइल में भी सेम क्रिएट डायरेक्टरी के जैसा ही कुछ है। सो मैंने यहाँ पे बोला दिस डॉट करंट डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे भी सेम चीज चेक करूंगा कि क्या इस नाम से कुछ एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यार, कि मतलब अगेन एरर थ्रो कर दो, मतलब यार डबल डबल कॉपी हो गया, ठीक है जी। मैंने बोला ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एरर थ्रो कर दो। नहीं तो फ्रेंड्स, नहीं तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट कर डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन, देखो सारी चीज सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा यहाँ पे बनेगा नेम तो नेम रहेगा, और जो टाइप है ना, टाइप फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलूँगा फाइल, क्योंकि ये फाइल टाइप का है और इसका चिल्ड्रन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी इसमें। क्यों, क्योंकि फाइल के अंदर थोड़ी आपको कोई चिल्ड्रन बनेगा। फाइल तो यार TXT फाइल हो सकती है, EXE हो सकती है, कुछ भी फाइल हो सकती है ना।
तो किसी फाइल का कभी चिल्ड्रन हो सकता है, अच्छा इसका कोई चिल्ड्रन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये फाइल है, ये फ़ोल्डर नहीं है। तो केवल यही डिफ़रेंस है आपकी डायरेक्टरी क्रिएट करने में, मतलब फ़ोल्डर में और आपके फाइल में, कि इसका टाइप फाइल होगा और इसके अंदर चिल्ड्रन नहीं होंगे और इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे बस। तो ये माइनर सा डिफ़रेंस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ आ रही होगी। अब इसे भी कोलैप्स कर लेना है और इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं। तो आपकी क्रिएट डायरेक्टरी और ऐड फाइल तो सेम हो गई। अब आते हैं डिलीट फाइल की तरफ। अच्छा, फाइल डिलीट करनी है अगर, तो सबसे पहले तो ये चेक करो वो फाइल एग्ज़िस्ट करती भी है इस करंट डायरेक्टरी में। अच्छा, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो RMDIR हेलो, ये देखो, अब इसे रिमूव कर दिया। अब वापस आप RMDIR करो, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, मतलब एचपी के अंदर हेलो नाम का कुछ नहीं है अब, ठीक है? पहले था तो उसे रिमूव कर दिया, अब नहीं है तो उसने इस तरीके से कर दिया। तो हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो करंट डायरेक्टरी है क्या उसके चिल्ड्रन में ऐसा तो नहीं कि नेम नाम का, मतलब ये फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। पहले तो ये चेक करो कि ये नहीं है। अगर है, मान लो अगर ये जो आपने नेम दिया वो एग्जिस्ट करता है, तो अब ये कंफर्म करो क्या वो फाइल है? क्या वो फाइल है कि नहीं है? क्या पता वो उस नाम से फ़ोल्डर हो सकता है उस नाम से कोई फ़ोल्डर हो। हम बोलेंगे उसका टाइप चेक कर लो, टाइप अगर नॉट इक्वल फाइल। फ्रेंड्स, एक तो पहली चीज़ मैंने चेक की कि उस नाम से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन में। अगर करता है तो ये चेक करो उसका टाइप कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइल नहीं है। अगर उसका टाइप फाइल नहीं है, तो मतलब डायरेक्टरी होगा उसका टाइप तो मैंने बोला फिर यार आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोलूँगा थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे हमने क्या बोला अपना, सॉरी बैक, अरे यार काम चले गए, बैक टिक लगा देते हैं, फाइल डॉलर। तो जैसे भी आपको लिखना है, जो आपको सही लगता है वैसे लिख लो। तो ये तो एरर हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, मतलब फ़ोल्डर मेरा एग्ज़िस्ट, फाइल मेरा एग्ज़िस्ट करता है और वो उसका टाइप भी फाइल ही है, मतलब ये वाली दोनों में से कोई कंडीशन नहीं चल रही अगर, तो मैंने क्या बोला, डिलीट दिस डॉट करंट डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन ऑफ नेम। तो इस नेम के चिल्ड्रन को आप उड़ा दो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके सीओ आता है यहाँ पे। तो मैंने बोला करंट डायरेक्टरी से चिल्ड्रन उठाओ नेम का और उसे उड़ा दो यार, फिर डिलीट कर देगा। बहुत सिंपल था। इसे भी कोलैप्स कर लेता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात आती है डिलीट डायरेक्टरी, तो आप समझ ही चुके होंगे कि लगभग तो कोड सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया यार। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे केवल मेरे को चेक करना है कि पहले ये एग्ज़िस्ट करता है, और नॉट इक्वल अगर DIR कर दूँगा। मतलब ऐसे तो नहीं कि जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हो डायरेक्टरी वो फ़ाइल हो, मतलब उसका टाइप अगर डायरेक्टरी नहीं है, मतलब अगर टाइप फ़ाइल है, तो फिर तो एरर देना है यार। जैसे हमने डिलीट फ़ाइल में किया था, हमने चेक किया कि उसका टाइप फ़ाइल नहीं है अगर, तो डिलीट कर दो। यहाँ पे मैंने बोला अगर उसका टाइप डायरेक्टरी नहीं है तो डिलीट, तो एरर थ्रो कर दो, मतलब ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ सेम। चलो, यहाँ तक भी बढ़िया। अब रूट डायरेक्टरी रिटर्न करना है तो रूट तो बहुत सिंपल है। मैंने बोला रिटर्न दिस डॉट रूट, क्योंकि रूट डायरेक्टरी तो कहाँ पे है, रूट ही में तो है। एक एक मेथड और बनाएंगे हम यहाँ, करंट डायरेक्टरी, गेट करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी मेरा एक मेथड होने वाला है, रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिस डॉट कर dir डॉट चिल्ड्रन। ये पता क्या करेगा, मान लो कि आपकी करंट डायरेक्टरी थी डी, तो डी के जितने चिल्ड्रन होंगे, मान लो डी का चिल्ड्रन था A, ठीक है, A, ओके, और A, तो इस तरीके से आपको एरे फॉर्म में दे देगा, एरे करंट डायरेक्टरी। अभी हम इसे देख लेंगे, कीज दे देगा, मतलब उनके सारे चिल्ड्रंस की कीज दे देगा यार। ओके, करंट डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट क्या है, इसको ऐसे समझो फ्रेंड। एलएस नो, यहाँ पे कोई कमांड होती थी जिससे आपको ना एक पूरा फोल्डर मिल जाता था, कितने फोल्डर्स है, कितने फाइल है। यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसे होने वाला है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम एलएस वाली कमांड भी कुछ होती थी उसे भी हम चेक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स एक मेथड मेरा होगा गेट करंट, उसका पाथ रखा हुआ है यार। करंट डायरेक्टरी का पाथ क्या है, मतलब पूरा रास्ता बताओ, मतलब डी स्लैश, तब फिर डी के अंदर आ गया, मान लो कि डी स्लैश बुक स्लैश जावास्क्रिप्ट स्लैश हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो करंट डायरेक्टरी का पाथ ही पूरा है, तो मुझे ये बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, रिटर्न दिस डॉट पाथ स्टैक, जो कि मेरा पाथ स्टैक ही तो मेरा ये एक एक्चुअल में होल्ड कर रहा है, ठीक है, पूरे पाथ को ये होल्ड कर रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। अच्छा, आपको अभी पता चलने वाला है कहाँ पे। मैंने बोला ऐसे मैपिंग कर लो, आपको फ़ोल्डर्स मिलेंगे। आपने बोला उसका नेम उठाओ, सबके नेम उठाओ, फिर उनको जॉइन कर लो, किसके बेसिस में, स्लैश के बेसिस में, और फिर रिप्लेस कर देंगे हम।
तो फ्रेंड्स इसका काम क्या है? देखो इस रेजेक्स का काम क्या है? मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके से अगर पाथ में ये आ गए, स्लैशेस आ गए, तो ये क्या करेगा? मल्टीपल स्लैश को हटा देगा और ये आपको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ये आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, स्लैश होम स्लैश टॉक्स स्लैश स्लैश फाइल टेक्स्ट, इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो आपके गेट करंट डायरेक्टरी पाथ से हमें क्या मिल गया? ये पाथ मिल गया। पाथ स्टैक से हमने एक एक नेम निकाला और फिर नेम को ज्वाइन कर लिया स्लैश के बेसिस में, और ये भी चेक कर लिया कि भैया ऐसे मल्टीपल तो नहीं है। अगर मल्टीपल स्लैश है तो उन्हें हटा दो। और फ्रेंड्स हम आते हैं अपने चेंज डायरेक्टरी के ऊपर। यार ये सबसे कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं इसे, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, चेंज डायरेक्टरी वाला। तो इसके कोड को समझना आपको थोड़ा फ़ोकस ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना। अच्छा, मैं एक पाथ दे दूँगा यार। अच्छा, पाथ क्या हो सकता है? पाथ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं मान लो कि पाथ है आपका डी स्लैश जावास्क्रिप्ट, मान लो ये पाथ है यार। मेरे को ये दे रखा है, मुझे इस पाथ में डायरेक्टरी डायरेक्टरी चेंज करने का मेथड है, तो मुझे इस पाथ में जाना है, मान लो। यार इसमें ना हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, मुझे ऊपर से नीचे हमेशा ट्रैवर्स करना है यार। मुझे ऊपर से नीचे ट्रैवर्स करना है, चेक भी करना है ना कि भैया जिस पाथ में आप जाना चाह रहे हो, वो सही भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि गलत सा कुछ पाथ दे दिया आपने, अनसन सा पाथ दे दिया तो। तो इसलिए हम हर चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले तो यार मैं बोलता हूँ, अगर मेरा पाथ इक्वल स्लैश से स्टार्ट होता है, मान लो कि अगर मेरा ऐसे लगा रहता स्लैश, तो स्लैश का मतलब है कि रूट डायरेक्टरी था यार, और रूट डायरेक्टरी के अंदर फिर डी था, और फिर डी के अंदर जावास्क्रिप्ट था, और जावास्क्रिप्ट के अंदर बुक्स था। तो मैंने बोला अगर पाथ मेरा केवल देखो, पाथ मेरा केवल अगर स्लैश है, ये एक केस है, इसको अलग से हैंडल कर रहा हूँ। पाथ केवल स्लैश है, तो मतलब ये रूट पाथ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट डायरेक्टरी को अपडेट कर दो आप दिस डॉट रूट से, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पाथ स्टैक को भी आप अपडेट कर दो किससे? दिस डॉट रूट से, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। पर ये एरे फॉर्म में, तो इसको एरे के अंदर ही डालना है ऐसे, और यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएंगे हम। हमने बोला अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो काम ही खत्म हो गया। अगर पाथ मेरा एम्प्टी सिंपल एक स्लैश आ जाता है तो मेरी करंट डायरेक्टरी रूट हो जाएगी, और पाथ स्टैक ये दिस डॉट रूट हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा पाथ ये है स्लैश डी स्लैश ये, तो मुझे बुक्स तक जाना है, मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी को ही बनाना है, पर मैं पहले चेक करूंगा क्या ये पाथ सही है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, कॉन्स्ट पार्ट्स इक्वल टू, मैंने इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला इसे ब्रेक कर दो, जो भी आपको पाथ है स्लैश के बेसिस में, स्लैश के बेसिस में आप इसे ब्रेक कर दो। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी। देखो ध्यान देना, अगर मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, स्प्लिट करता हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? एरे में ये स्लैश के बेसिस में कर रहा हूँ, तो ये कॉमा डी कॉमा जावास्क्रिप्ट कॉमा, अच्छा ये सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे मिल गया पार्ट्स में। कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरा टारगेट होगा एक, एक मेरा टारगेट वेरिएबल होने वाला है, जो मेरा करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरा फ्रेंड्स पाथ का स्टार्ट्स विथ, कहाँ चले गए, स्टार्ट्स विथ, अगर मेरा फ्रेंड्स पाथ अगर स्टार्ट होता है स्लैश से, देखो पाथ तो मेरा ये था और ये स्टार्ट हो रहा है स्लैश से, इसका मतलब मेरा जो टारगेट है ना वो रूट है। मतलब रूट से स्टार्ट करो, रूट में चेक करो, रूट में क्या चेक करो, क्या डी है? फिर डी, फिर मेरा टारगेट अपडेट होके डी हो जाएगा, फिर मैं डी में चेक करूंगा क्या जावास्क्रिप्ट है, फिर मेरा टारगेट अपडेट होके जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट में चेक करो बुक्स है, फिर बुक्स मेरा टारगेट अपडेट होके बुक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं यार हम। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर मेरा पाथ स्टार्ट होता है स्लैश से, तो मतलब मेरे को चेक, मेरा टारगेट हो गया रूट, नहीं तो मेरा टारगेट हो गया करंट डायरेक्टरी। अगर स्लैश है तो यार ऑब्वियस है ना कि भैया रूट से चेक करना शुरू करो, जो भी आपको पाथ दे रखा है उस हर एक पाथ को चेक करोगे ना, हर एक पाथ को वहां पे चेक करोगे क्या वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो स्लैश से है तो मतलब रूट से चेक करना शुरू करो, और स्लैश नहीं है तो भैया जो करंट डायरेक्टरी हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे चेक करना। तो टारगेट तो मेरा ये हो गया। अच्छा, मैं एक स्टैक भी बना देता हूँ, स्टैक में भी मैं सेम चीज बोलता हूँ, अगर पाथ डॉट स्टार्ट्स विथ, अगेन मैं सेम चीज बोल देता हूँ। अगर ये था तो मैंने बोला जो मेरा पाथ स्टैक है उसमें ये डाल दो रूट, नहीं तो दिस डॉट पाथ स्टैक डाल दो, या ये करके। तो स्टैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट पाथ को। देखो स्टैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को यार, करंट रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो स्लैश से अगर स्टार्ट होता, अगर मान लो ये होता मेरा, ये केस था, तो फिर मेरे इसमें कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया रूट, रूट आ गया यहाँ पे, ठीक है, रूट का एड्रेस आ गया मतलब, बस
इतना है, सिंपल सा, एक पाथ है। अच्छा फिर ये है, चलो यहाँ तक क्लियर है स्टैक में। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो पाथ स्टैक में वो पूरा इसमें आ जाएगा यार। तो मैं मान के चल रहा ये वाला एग्जांपल जब मेरा स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा टारगेट तो हो गया रूट, मैंने बोला रूट से स्टार्ट करेंगे भैया, चेक करना। अब मैंने बोला कॉन्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स, अब मेरे पार्ट्स को आइटरेट करना शुरू करो, ये है जो कि ये है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो, मैं एक केस है मेरा, इसको मैं इस केस में मैं लिख के रख देता हूँ। अगर मेरा पार्ट अगर इक्वल इक्वल डॉट होता है तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं एल्स में आ जाता हूँ। मान लो पाथ में मेरे पास आ गया एम्प्टी, इनिशियली एम्प्टी आ गया, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी वाले को इग्नोर कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। अच्छा इसको कैसे यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे बूलियन बोल दो। अच्छा ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा। बूलियन में डालना है शॉर्टकट है, ये कहता है कि कुछ भी अनडिफाइन या फिर नल है या एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको हटा दो। तो ये मेरे पास ये है, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया पार्ट में डी। इस वाले केस को इग्नोर करो फिलहाल के लिए, समझाऊंगा बाद में। डी आ गया अगर तो डी, मैंने क्या बोला टारगेट में क्या है, बोला टारगेट में भैया हमारे पास तो रूट है। क्यों रूट है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश था, मुझे पता है यहाँ पे स्लैश वाला एग्जांपल था, इससे लूप है। तो मैंने बोला टारगेट में चेक करो, ये ऐसा तो नहीं कि टारगेट में डॉट चिल्ड्रन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब टारगेट मेरा रूट है, क्या रूट में डी नाम का पाथ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अगर है तो ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो और कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ तो चेक करेगा क्या मेरा जो टारगेट है, टारगेट चिल्ड्रन का पार्ट जो है उसका टाइप कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो आपने नाम दिया, क्या पता आपने यार डी डॉट टी एक्स टी दे दिया हो, तो यार डी डॉट टी एक्स टी का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। डी डॉट टी एक्स टी स्लैश जावा स्क्रिप्ट का कोई मतलब बनता है फ्रेंड, नहीं बनता यार। डी डॉट टी एक्स टी तो फाइल है, वो फाइल के अंदर कैसे जावा स्क्रिप्ट फोल्डर हो सकता है। तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाथ एग्जिस्ट करता है, मतलब पर्टिकुलर चीज है रूट के अंदर, बट भाई पता चला वो डी आर उसका टाइप डायरेक्टरी नहीं हो, क्या पता वो फाइल टाइप का होता है, तो गलत है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थ्रो कर दो न्यू एरर, मतलब आपका पाथ ही गलत है यार, आपका जो है पाथ ही गलत है। तो मैं बोलूंगा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी सॉरी हाँ डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ डॉलर, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला पार्ट नॉट फाउंड, यार गलत है। आप जिसके अंदर जाना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं है तो अब क्या बोला, मैंने बोला टारगेट को अपडेट कर दो। देखो मैंने बोला डी तो भैया एग्जिस्ट करता है, अब ये डी तो एग्जिस्ट करता है रूट में, तो अब टारगेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी के बराबर। मतलब मैंने बोला टारगेट इक्वल टू हो जाएगा मेरा टारगेट डॉट चिल्ड्रन का पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया, टारगेट में क्या था, टारगेट में था रूट, रूट का चिल्ड्रन का पार्ट मतलब डी। तो डी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया मेरे। अब पता है डी क्या है, डी तो है तो ये ऑब्जेक्ट ही ना, सेंस डी मेरा ऑब्जेक्ट ही तो है, रूट भी मेरा ऑब्जेक्ट था। जावास्क्रिप्ट फोल्डर है, मतलब फोल्डर नाम पे एक, मतलब ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फिर मल्टीपल कुछ होगा, तो टारगेट में अब डी आ चुका है। बात क्लियर है इतनी, चलो ठीक है अगर क्लियर है तो। और फिर मैंने क्या बोला, स्टैक में ना पुश कर दो यार। स्टैक में पहले तक क्या पढ़ रखा था, अगर आप ध्यान दोगे तो स्टैक में पहले तक पढ़ा था केवल रूट। तो अब मैंने बोला स्टैक में पुश कर दो टारगेट, जो नया टारगेट आया, मतलब डी आया तो बी पुश कर दिया था, रूट के बाद मेरा आ गया डी, इस तरीके से, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ये जाएगा ऊपर यहाँ पे लूप में। अब यहाँ पे चेक करेगा, इस वाले को मैं अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने बोला मेरा डी के पास क्या जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, बोला हाँ है। अगर डी के अंदर जावास्क्रिप्ट नाम का चिल्ड्रन है तो एक काम करो, टारगेट में अपडेट कर दो जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे डाल दो आप कितना, स्टैक में डाल दो जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या बुक्स। तो ये आपका ना कंप्लीट हो जाएगा, स्टैक आपका ये बन गया और टारगेट में आपका बुक्स आ गया। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा लूप खत्म हुआ, मेरा जैसे ही लूप खत्म हुआ, मैंने बोला जो करंट डायरेक्टरी ना उसमें कितना डाल दो, टारगेट डाल दो। तो करंट डायरेक्टरी मेरा हो गया फ्रेंड्स बुक्स, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ बुक्स तक। और मेरा फुल स्टैक पाथ स्टैक क्या हो गया, दिस डॉट पाथ स्टैक में कितना डाल दिया मैंने, बताओ। ठीक है आपने गेस कर लिया, आपने बोला स्टैक, तो बिल्कुल सही बोला आपने अगर स्टैक बोला तो, क्योंकि मेरा स्टैक का काम समझ आ गया। स्टैक मेरा ना ये पूरा पाथ होल्ड कर रहा था यार कि आप कहाँ तक पहुंचे, तो ये हो गया मेरा काम कंप्लीट। अब आप बोलोगे यार डॉट डॉट का काम तो आपने समझाया नहीं। फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है, मान लो आपका
स्लैश डॉट डॉट से स्टार्ट हुआ यार। स्लैश डॉट डॉट का मतलब तो यार पहली चीज तो हमने बोला सिंपल सा एक लेवल ऊपर आ जाओ यार। हमने स्लैश का डॉट डॉट का मतलब ये होता है ना कि एक फोल्डर ऊपर आ जाओ, मतलब लास्ट वाले को हटा दो। तो चलो अब इसे ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं कि जब ये मेरे पास आता तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाता। मेरे पास अब जो ये बनता इस तरीके से बनता। तो अब डॉट डॉट आया, टारगेट में क्या आया, टारगेट में अगेन मेरे पास रूट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यार। ओके, और स्टैक में क्या है, स्टैक में भी रूट है। ठीक है, क्योंकि पाथ तो मेरा रूट से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में तो क्लियर है भाई, टारगेट क्लियर है, मेरा टारगेट रूट ही है। अब मेरा पार्ट आया पहले डॉट डॉट, फ्रेंड्स मेरा पार्ट आया डॉट डॉट। तो मैंने बोला अब क्या करूं, मैंने बोला अगर डॉट डॉट आया तो यार स्टैक भी क्या है, स्टैक में तो रूट पड़ा हुआ है। अभी स्टैक में केवल रूट पड़ा है, बाकी फिर से हटा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला ना, डॉट डॉट का मतलब ऊपर जाओ, एक लेवल ऊपर जाओ यार। अगर आप ऑलरेडी रूट में हो, आप रूट से कहाँ जाओगे मेरे को ये बताओ। अगर आप ऑलरेडी रूट पे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, अब देखो मैं सी में हूँ यार। अगर मैं सी में डॉट डॉट बोलता हूँ, सी डी डॉट डॉट बोलता हूँ, तो मैं सी डी से ऊपर कहाँ जा सकता हूँ, मैं इससे सी से ऊपर कहाँ जाऊंगा, मैं तो ऑलरेडी रूट में हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि यार अगर मेरा की लेंथ मेरी अगर एक से ज्यादा होती है तो लास्ट वाले को उड़ा दो। बट इस टैग की लेंथ तो एक ही है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब स्किप, इस वाले स्टेप को स्किप कर दो। तो मैंने बोला स्टैक डॉट पॉप होना था अगर लेंथ ज्यादा होती तो, बट नहीं थी, स्किप हो गया। अब मैंने क्या बोला, टारगेट कितना कर दो। देखो टारगेट हो जाएगा मेरा टारगेट डॉट लेंथ, सॉरी 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 मैं टारगेट को बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्टैक डॉट लेंथ -1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक में तो भैया बोला रूट था और स्टैक की लेंथ बोला 1 है, तो 1 -1 0। तो यहाँ पे मैं टारगेट क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी अगेन यहाँ पे मुझे स्टैक ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बोला स्टैक का 0 मतलब रूट। तो मैंने क्या बोला, जो टारगेट है वो एज इट इज रहेगा। अगर आपका ये वाला केस है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी रूट पे था, अभी भी रूट पे रहूंगा। थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे स्लैश नहीं होता, अगर यहाँ पे स्लैश नहीं होता तो फिर मैं देखता कि मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, करंट डायरेक्टरी मेरी टारगेट में आ जाती, और फिर उस हिसाब से मैं चलता है यहाँ पे। तो टारगेट में अगेन मेरा वही होता है कि स्टैक डॉट लेंथ -1। तो ये चेक कर लेता कि भैया स्टैक में क्या है अभी पड़ा हुआ। तो स्टैक में अभी हमें नहीं पता क्या पड़ रखा है, वो तो करंट डायरेक्टरी पड़ी है, उस हिसाब से ये अपडेट कर देता है इसे। वो चेक करता है पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं लेंथ ज्यादा है स्टैक की, हाँ हो सकती थी क्योंकि भैया यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे तो मैंने पाथ का स्टैक डाला है, क्या पता उसकी लेंथ ज्यादा हो, 2 लेंथ हो। तो लास्ट वाले को हटा देता हूँ और टारगेट को अपडेट कर देता, और फिर नॉर्मल जैसे हमारा काम हो ही रहा है वैसे ही चलेगा। तो डॉट डॉट का काम केवल यही था फ्रेंड्स, एक लेवल ऊपर आना, एक लेवल ऊपर आना। तो ये हमारा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको डाउट है तो इस वाले पार्ट को स्किप कर लो, चलो इसको हटा दो। अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आप इतना भी रख सकते हो। बट ये जस्ट समझाने, एक ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटीज है कि भैया अगर आपका पार्ट में डॉट डॉट आ गया तो एक ऊपर जाना है मेरे को, ठीक है, तो बस मेरे को टारगेट को मैं अपडेट कर रहा हूँ यार, मैं पूरे उसमें टारगेट को अपडेट कर रहा हूँ, स्टैक को, स्टैक में पुश कर रहा हूँ टारगेट को, नए टारगेट को, ठीक है जो, और लास्ट में लूप खत्म होने के बाद करंट डायरेक्टरी और पाथ स्टैक को मैंने अपडेट कर दिया। तो देखो ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसे टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो चलिए, मैंने बोला सबसे पहले कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम बना दी, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एफ एस नाम से। मैंने बोला एफ एस डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैंने बोला होम क्रिएट डायरेक्टरी करेगा। चलो कितना चेक करें, ओके चेक क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग लगा के देखते हैं, गेट करंट डायरेक्टरी करते हैं, चलो करंट डायरेक्टरी। और यहाँ पे मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूँ इसको, तो ये होगा, तो मेरा होम आ गया, देखो करंट डायरेक्टरी मेरा होम है। और क्या चेक कर सकता हूँ, रूट डायरेक्टरी, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने बोला डॉट गेट रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे चेक किया, देखो अच्छा पहले मैं इसे क्लियर ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। ये तो हो गया अलग। अब रूट डायरेक्टरी में क्या है, मेरा रूट में है नेम जो कि स्लैश है, टाइप ये है, चिल्ड्रन क्या है उसके, चिल्ड्रन होम है, और होम का क्या है, देखो नेम होम हो गया, टाइप डायरेक्टरी, चिल्ड्रन इसके एमपी। अब मैं बोलता हूँ क्रिएट डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता है, इसका मैंने नाम दे दिया जावास्क्रिप्ट, चल। और मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, नीचे चेक कर लेता हूँ कि अब क्या दिख रहा है मुझे रूट डायरेक्टरी में। रूट में तो वही है, बस इस बार चिल्ड्रन में मेरा होम आ गया था और वो जावास्क्रिप्ट आ गया था। मतलब आप देख रहे हो कहाँ पे ऐड किया उसने, जब मैंने बोला क्रिएट डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट तो होम के अंदर नहीं आया वो, क्यों? क्योंकि मेरी अभी भी करंट डायरेक्टरी क्या है, रूट ही है, इसलिए वो रूट के चिल्ड्रन में ऐड कर रहा है।
मैं अगेन एक और ऐड कराता हूँ। मैंने बोला जावास्क्रिप्ट और मैंने यहाँ पे बोला जावा। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? ये ऐड कर रहा है मेरे इसमें रूट में, ठीक है। अब मेरे को चेंज करना है डायरेक्टरी यार। मैंने बोला fs डॉट चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला जावास्क्रिप्ट। चलो यार मैं जावास्क्रिप्ट बोल देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा अब पता कैसे चलेगा? मैंने बोला अब मेरा जो आएगा एड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। मैंने क्या बोला, चेंज डायरेक्टरी करो, उसके बाद क्रिएट डायरेक्टरी करो। तो अब ये पता कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए? ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करना चाहिए यार, ठीक है। और मैं कुछ और कंसोल करा रखा है, ठीक है जी, एक ये। अच्छा एक सेकंड में बाकी कंसोल कुछ नहीं है ना, हाँ ठीक है, इसको रन कराता हूँ। अब ध्यान दोगे आप, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक चिल्ड्रन बन गया जो कि ये है। देखो नेम चिल्ड्रन, देखो डायरेक्ट मेन डायरेक्टरी के अंदर होम जावास्क्रिप्ट और जावा है। बट जो मैंने अभी बनाया, जो फ्रेंड्स मैंने अभी बनाया, ये हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये कहाँ गया? ये जावास्क्रिप्ट के अंदर गया। कैसे पता चलेगा? कंफर्म है? बोला कंफर्म है। चलो देखते हैं कैसे देखेंगे। मैंने बोला गेट रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में मेरे को ये मिल गया। मैंने बोला डॉट चिल्ड्रन कर लो इसका, डॉट चिल्ड्रन। मैंने बोला ठीक है जी। अच्छा चिल्ड्रन के बाद मैंने बोला डॉट जावास्क्रिप्ट कर लो, डॉट जावास्क्रिप्ट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब गारंटी अब आएगा। अब देखो मैं जावास्क्रिप्ट टाइप दिया यार, इसके अंदर चिल्ड्रन आ गया ये, ठीक है, नेम डायरेक्टरी ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब चेंज डायरेक्टरी भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अंट सा दे देता हूँ, अब तो फेल होना चाहिए, अब तो मिलना नहीं चाहिए। थ्रू न्यू एरर डायरेक्टरी पार्ट नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पे रीड क्यों नहीं कर रहा है? अरे हो गई यहाँ पे हमने जो चीज़ तो सही है, सारा चीज़ सही है, बस हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा है? डॉलर पार्ट ये पता नहीं कैसे काम नहीं कर रहा। अच्छा डायरेक्टरी ओके ओके, डायरेक्टरी जावा स्क्रिप्ट इज नॉट फाइंड, ठीक है। देखो जावा स्क्रिप्ट इज नॉट फाउंड, तो ये सही है, एरर ये आना चाहिए था। बस मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि डॉलर पार्ट कहीं पर मिस कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बाकी चीज़ तो सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तो मैंने बोला जावा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट यार, मैं ये बोलता हूँ अगर फिर, चलो अब देखते हैं। हेड फर्स्ट नॉट फाउंड। तो हम ये यहाँ पे जो यार डायरेक्टरी चेंज करनी है तो हम दे ही गलत तरीके से रहे थे ना। मैं मतलब कैसे जंप कर सकता हूँ सीधा जावास्क्रिप्ट स्लैश हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट में? यार रूट से तो स्टार्ट होगा। अब मैं रूट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो मतलब पूरा ही वाहियात बात बोल दी मैंने कि भैया सीधा उसमें जंप कर जाओ। कैसे? मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि सीडी से सीधा एचपी में चल जाओ, तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना इसका। अगर मैं बोलो सीडी अरे एचपी, तो सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफाइड पाथ। यार ये कोई बात नहीं, मुझे बोलना चाहिए पहले सीडी यूजर्स, फिर सीडी यूजर के बाद सीडी एचपी। तो इस तरीके से आएगा। और मैं हरकत क्या कर रहा था, सीधा मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में जाओ यार। बट स्टार्ट कहाँ से करेगा वो? सीधा जावास्क्रिप्ट से किया, तो वो इसलिए गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। मैंने बोला रूट से स्टार्ट करो यार। तो हमें डायरेक्टरी भी चेंज करनी, तो पूरा हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी जैसे हम यहाँ पे करते हैं कमांड लाइन में। बात समझ आ गई? तो अब आपको डिलीट डायरेक्टरी करनी है, तो यार मैंने बोला ओके, काम करे कंसोल को मैं कमेंट कर दूं, और मैंने बोला एफ एस डॉट डिलीट डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे बोलूँगा स्लैश, और फिर मैंने स्लैश के बाद बोला जावास्क्रिप्ट। चेक कर लेना है, स्लैश जावास्क्रिप्ट नॉट फाउंड। ओके, अगर मेरे को शायद जावास्क्रिप्ट बोलना चाहिए, फाइल जावास्क्रिप्ट नॉट फाउंड। अच्छा डिलीट डायरेक्टरी में चल जाते हैं भैया, इसको भी देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। करंट डायरेक्टरी यार, करंट डायरेक्टरी में, अच्छा करंट डायरेक्टरी क्या है पहले तो यार ये चेक करो यार। अब ये तो बड़ी मुसीबत है ना। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, ठीक है, पहले इसे चेक कर लेते हैं यार, इसको कमेंट कर लो। अच्छा ये अभी भी क्यों चला? गेट करंट डायरेक्टरी क्या हो गया ऐसे? गेट करंट डायरेक्टरी इज नॉट, मैंने क्या लिखा फिर? शिट यार, एफ एस डॉट गेट करंट डायरेक्टरी। ओके, सो करंट डायरेक्टरी अगर हम देखेंगे तो हमारा आगे इतना बड़ा सा एम्प्टी क्यों आ रहा है? हमारा और कहीं पर कंसोल है? नहीं, कंसोल तो एक ही जगह है ना। अच्छा एक ये भी यार, इसे भी हटा देता हूँ ना, ये फिर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कंसोल। एक ये भी, ऐसे भी हटाओ यहाँ से। और कंसोल है दो तीन चार, ठीक है यहीं पर है बाकी। चलो अब चेक कर लेते हैं। तो करंट डायरेक्टरी मेरा है एम टी। क्यों आ रहा है एम टी? चेक करो एम टी क्यों आता है। ऑब्जेक्ट करंट डायरेक्टरी डॉट चिल्ड्रन, ओके, मतलब उसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं है। चेंज डायरेक्टरी को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मेरी सेम डायरेक्टरी रहेगी। अब मैं देखता हूँ, तो हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ओके, मतलब मेरा लास्ट जो था क्रिएट डायरेक्टरी हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट थी, तो इसलिए
तो अब मैं पहले अगर मैं बोलता हूँ पहले चेंज डायरेक्टरी कर लो, तो मैंने बोला हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट से अब जाओ, अब पहले जावास्क्रिप्ट में चल जाओ, पहले जावास्क्रिप्ट में जाओ, अब चेक करो करंट डायरेक्टरी। अभी वही आ रहा है, स्लैश जावास्क्रिप्ट बोला मैंने, जावास्क्रिप्ट का वो दिखा दिया उसने। अच्छा स्लैश जावास्क्रिप्ट बोल के मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्लैश में चल रहा रूट पे चल रहा हूँ, चलो। तो देखो होम जावास्क्रिप्ट जावा आ गया, करंट डायरेक्टरी आपको बताता है आपके करंट उसमें कितने चाइल्ड है, मतलब रूट के अंदर होम है जावास्क्रिप्ट और जावा है। चलो, अब ये करने के बाद अब मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट उड़ा दो, तो रूट से वो जावास्क्रिप्ट उड़ा देगा। ये चला। अब मैं इसे वापस कंसोल कराऊंगा इसके नीचे, ये देखो। तो पहले होम जावास्क्रिप्ट जावा था, फिर आ गया होम जावा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उड़ चुका है तो यार डिलीट भी करना है तो पहले करंट डायरेक्टरी देखो कि कौन सी है। ठीक है, इसको ऐसा समझो कि यार RMDIR और मैंने बोला हेलो, तो HP के अंदर हेलो होना चाहिए, पर पहले आपको HP के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही बात है कि पहले उस डायरेक्टरी में तो जाओ, उस डायरेक्टरी के अंदर फिर उड़ाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसे हमने फाइल सिस्टम बनाया बिल्कुल CMD की तरह यार, पूरा डिट्टो। बस बात ये कि हमें दिख नहीं रहा, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिसमें हम विजुअलाइज भी कर पाएं, ठीक है, HTML CSS भी लगाएं वहाँ पे, ठीक है, बटन क्रिएट करके वहाँ पे पूरी है ट्री स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर मुझे एक भी कमेंट मिलता है तो मैं डेफिनेटली उनके लिए ये वीडियो बनाऊंगा जैसा हम पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।